प्यारा हो वो मेरे मन का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे मन का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे मन का प्यारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो। सब में निहारूं रूप तुम्हारा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। 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 श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की जय जय श्री राधे। भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी में मंगल स्नान करने के लिए उद्यत होते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, भादों के महीने में शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि और दिन के ठीक 12 बजे भगवान श्री नारायण देवताओं की कार्य के सिद्धि के लिए और माता अदिति के महल को पवित्र पावन बनाने के लिए, व्रत को पूर्ण करने के लिए और राजा बलि के मान को बढ़ाने के लिए, भक्त के मान को बढ़ाने के लिए साक्षात श्री हरि वामन रूप लेकर के पधारे। वामन भगवान का स्वरूप बड़ा सुंदर है। इतने सुंदर प्रभु वामन भगवान की झांकी है, क्या बताऊं। छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, तोता जैसी नाक है, ब्रह्मपल जैसे ओष्ठ हैं, बड़े सुंदर चरणार बिंद हैं। ठाकुर जी का बड़ा सुंदर स्वरूप और 4 अंगुल का पेट है। बोलो जय श्री कृष्णा। मोती जैसे दांत हैं, बिंबा फल जैसे ओष्ठ हैं और बटुआ जैसा मुंह है। हमारे ब्रज में यदि कोई सुंदर बालक सामने आ जाए तो वृद्ध माताएं कहती है कितना सुंदर है बटुआ जैसे मुंह को। बोलो जय श्री कृष्ण। तो श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ, समस्त देवता आज बड़े प्रसन्न हैं। छत्र प्रदान किया भगवान के हाथों में छाया करने के लिए देवताओं ने। सप्त ऋषियों ने कुशादी आसन का जो आसन होता है भजन करने के लिए। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने कमंडलू प्रदान किया। किसी ने चरण पादुका चरणों में समर्पित करी। इन समस्त वस्तुओं को लेकर के गुरुदेव के चरणों में जब समर्पित करने लगे वामन भगवान, तो श्री गुरुदेव कहते हैं कि हमें प्रसन्न करना है, आप राजा बलि के यहाँ जाइए और वहाँ से त्रिलोकी को ला करके समर्पित करें हमें, तभी हम प्रसन्न हो सकते हैं। श्री वामन भगवान ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और सीधे राजन जो बलि हैं, राजा महाराज बलि के सभा की ओर जा रहे हैं। राजा बलि ने अपने जीवन में बहुत से यज्ञ किए। देखो, यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। देव यज्ञ होते हैं, ऋषि यज्ञ भी होता है, और कितने प्रकार के यज्ञ वेदों में लिखे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक ऋषि यज्ञ भी होता है, क्योंकि हम लोगों के ऊपर ऋषियों का ऋण है। क्योंकि जो भागवत कथा हम श्रवण कर रहे हैं, ये किसने लिखी?
ये ऋषियों ने ही तो लिखे। श्री रामचरितमानस को किसने लिखा? ऋषियों ने। तो उनके ऋण से हमें मुक्ति कैसे मिले? बोले जो कथा में कहा है, जो लिखा है ग्रंथों में, उसको जीवन में उतारो। जैसा रामचरितमानस में लिखा है या जैसा श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, उसके अनुसार जीवन जियो, तो हम उनके ऋण से मुक्त हो सकते हैं। यज्ञ साक्षात भगवान श्री नारायण का ही स्वरूप है। यज्ञ से साक्षात भगवान प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं। राजा बलि ने अपने जीवन में बहुत से यज्ञ किए, ऐसी कथा आती है। और आज बलि की सभा की ओर जैसे ही पहुंचते हैं वामन भगवान, महाराज बलि ने श्री ठाकुर जी का दर्शन किया, दूर से देखकर प्रणाम करने लगे। देखो, किसी व्यक्ति को हमने पहले कभी नहीं देखा, कोई व्यक्ति है, हमारा उससे कोई परिचय नहीं, अपरिचित है। अकस्मात हमारे सामने कोई अपरिचित व्यक्ति आ जाए और उसे देखकर हमारा सिर झुकने लगे, हम उसको प्रणाम करने लगे। अपरिचित व्यक्ति को यदि हम प्रणाम करने लगे झुक करके, तो समझना कि उस व्यक्ति में दैविक शक्ति जरूर है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो श्री राजा बलि ने वामन भगवान को ना तो पहले कभी सुना था ना देखा था। आज जैसे दर्शन किए, गुरु शुक्राचार्य जी उनके पास में ही खड़े हैं, चरणों में गिर करके प्रणाम करके कहा, गुरुदेव मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान श्री हरि प्रकट होकर के आ गए, साक्षात भगवान सूर्य ही प्रकट होकर के आ गए। इतना सुंदर ब्राह्मण, इतना सुंदर बालक मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो श्री गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा कि तुम तो ठीक कहते हो राजन, इतना सुंदर बालक मैंने भी पहले कभी नहीं देखा। गुरु शिष्य में आपस में बातें चल रही थी, इतने में ही वामन भगवान वहां पहुंच गए। बलि ने चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया, सुंदर सिंहासन पर बिठाया, बड़ी सुंदर उनका स्वागत किया और चरणों में बैठ करके कहा कि महाराज, ऐसा लगता है कि आज मैंने जीवन में जितने भी सत्कर्म किए हैं, व्रत किए हैं, पूजा पाठ किया, यज्ञ किए, उन सब का फल स्वरूप आप ब्राह्मण के चरणारविंद मेरे यहाँ पधारे। आज ऐसा लगता है कि मेरे समस्त पितृ भी संतुष्ट हैं, समस्त देवता मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, क्योंकि आज आपके जैसा ब्राह्मण मेरे घर बिना बुलाए आ गया। ऐसा लगता है कि आज साक्षात सब कुछ वार दूं आपके चरणों में। लेकिन हम आपको कोई वस्तु दें और वो वस्तु यदि आपके उपयोग में नहीं आ सकी, तो देने का मतलब क्या हुआ? इसलिए आप अपने इस बटुआ जैसे मुखारविंद से कुछ कहिए तो सही कि मैं आपको दान में क्या दे दूं। जो आप कहें सो देने के लिए तैयार हूं। देखो, कुछ लोग कितने चतुर होते हैं, कुछ लोग कितने चतुर होते हैं। वो दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से 3 प्रकार के चावल खरीद के लाते हैं। सबसे बढ़िया चावल अपने लिए, थोड़ा सस्ता वाला संतों के लिए और सबसे सस्ता ब्राह्मणों के लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। और सबसे बढ़िया बासमती चावल अपने लिए। भगवान कहते हैं कि ये भेदभाव मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसा हम स्वयं सुख चाहते हैं वैसा दूसरे को दो। हमें बुखार आ जाए, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन देता है तो हम मैया मैया चिल्लाते हैं कि नहीं। यदि हम किसी जीव की हिंसा करेंगे, क्योंकि कुछ लोग चमड़े को लाल बनाने के लिए मांसाहार करते हैं, कुछ लोग चमड़े को लाल बनाने के लिए मांसाहार करते हैं। उन लोगों के लिए स्पेशल नरक होता है भगवान के यहाँ। ठाकुर जी की कृपा से उन लोगों के लिए एक स्पेशल नरक होता है। बड़ी बड़ी वहाँ कढ़ाइयाँ होती हैं, बड़े बड़े चूल्हे होते हैं। उबलते हुए तेल में उन पापियों को डाला जाता है। तो मांसाहार राक्षसों के लिए बताया है, मनुष्य के लिए नहीं। तो कुछ लोग
ऐसे होते हैं कि बाजार जाते हैं, ऐसे सस्ता वाला चावल, सस्ते वाले वस्त्र ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए अपना सबसे उत्तम, ऐसा नहीं करना चाहिए भेदभाव। जो चीज़ हमें अपने लिए अच्छी नहीं लगती उसे दूसरे को नहीं देना चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। श्री वामन भगवान कहते हैं कि क्षमा करना राजन, तुम्हारी ये इच्छा मैं पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि हम संत हैं और संत को कुछ मांगना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को कुछ मांगना नहीं चाहिए। ब्राह्मण का दान लेने का अधिकार है, मांगने का नहीं। जो मिल जाए सत्संग में उसी में संतुष्टि कर ले, मांगे नहीं। क्योंकि मांगत मांगत मान घटे, प्रीत घटे नित के घर जाए से। मांगने से आत्मबल में कमजोरी आ जाती है, क्योंकि एक बाहर का बल होता है, एक अंदर का आत्म बल होता है। इसलिए क्षमा करना हम कुछ मांग नहीं सकते, क्योंकि हमारा नियम है हम किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। राजा बलि ने कहा कि प्रभु यदि आप मेरे घर से आज श्री सीताराम बोलिए, शिवा के बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। बस अब मत छेड़ो भैया, बस अब इसको ऐसे ही रहने दो कृपया। बस जो है जैसा है अब ठीक है, लेकिन अब इसको बस छेड़ना मत आप। बोलिए शिवा के बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, राजा बलि ने कहा कि प्रभु आप मेरे यहाँ से खाली हाथ नहीं जा सकते। जो आपको चाहिए 2 गांव, 10-20 गांव, 2-4 हजार गौ माता, 10-20 हजार गाय दान में दे सकता हूँ। जो चाहिए सो मांगो, क्योंकि मैं त्रिलोकी पति हूँ। जब बलि ने ऐसा कहा कि मैं त्रिलोकी पति हूँ, तब भगवान मन में मुस्कुराने लगे कि इसीलिए तो आया हूँ। श्री वामन भगवान ने कहा कि बड़ा त्रिलोकी पति का नाथ बनता है, पता चलेगा कि क्या देगा, इसीलिए तो आया। देखिए एक बड़ी समझने वाली बात है, भगवान जिसे अपना मानते हैं, ठाकुर जी जिसे अपना मानते हैं ना, उसे अभिमानी नहीं होने देते। और गलती से भगवान के सच्चे भक्त के मन में यदि अभिमान आता भी है, भक्त के मन में गलती से अभिमान आ भी जाए, तो श्री ठाकुर जी उसको शीघ्र से शीघ्र निवृत्त करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि श्री ठाकुर जी जिसे अपना मानते हैं ना, उसे अभिमानी नहीं होने देते। तो मेरे ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि बलि और तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे मन में जो अभिमान है ना त्रिलोकीपति होने का, इसीलिए तो मैं आया था कि अभिमान की निवृत्ति कर सकूं। और राजन तुम्हारे घर में तो बड़े बड़े दानी हुए, योद्धाओं में हिरण्याक्ष का क्या कहना, हिरण्यकश्यप जी का क्या कहना, और श्री प्रहलाद जी भक्ति में उनका क्या कहना, वो तो तुम्हारे बाबा लगते थे ना। बोले हाँ। राजा विरोचन का क्या कहना दान करने में, तुम उन्हीं के वंश में से हो, यदि तुम भी दान करो तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर माफ करना तुम्हारी इच्छा मैं पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि आज तक हमने किसी से कुछ मांगा नहीं है, और अकेले पेट के लिए मांगना भी क्या, जो चाहिए था वो हमें प्राप्त हो चुका है। लेकिन बलि चरणों में गिर गई कि प्रभु आज आप मेरे घर से खाली हाथ नहीं जा सकते। आदरणीय बलि ने निवेदन किया तो श्री ठाकुर जी कहते ठीक है, तुम्हारा नियम भी ना बिगड़े और मेरा नियम भी ना बिगड़े, क्योंकि मेरा नियम है कि किसी से कुछ मांगता नहीं,
और तुम्हारा नियम है कि तुम्हारे दरवाजे से कोई खाली हाथ जाता नहीं। इसलिए एक काम करो, बीच का रास्ता खोज लिया, तुम हमें 3 पग भूमि दान में दे दो। ज़्यादा नहीं ले रहे हैं इसलिए हमारा नियम भी नहीं बिगड़ेगा, और 3 पग भूमि ले रहे हैं इसलिए तुम्हारे मन को भी संतुष्टि मिल जाएगी। बलि ने कहा कि आपसे तो मांगना भी नहीं आता। महाराज बलि ने कहा कि आप तो रहे बामन के बामन ही, इसीलिए तो कहते हैं कि अग्रिम बुद्धि वाणिया, मध्यम बुद्धि जाठ, तर्क बुद्धि तुर्कणा, बामन चौपट पाठ। मांगना भी नहीं आता। मेरे जैसे त्रिलोकी पति के पास आकर के 3 पग भूमि मांगी, लेकिन बलि की आंखों में अश्रु आ गए और कहा कि प्रभु और कुछ भी मांग लो। बोले नहीं, बस इतना ही चाहिए। भगवान कहते तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। कितना सुंदर वो दृश्य होगा कि ठाकुर जी भिक्षुक बनकर के एक भक्त के घर पधारे। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। बड़ा सुंदर भजन, 2 पंक्तियां हम लोग श्रवण करें। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्णा। हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर। द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरा होगा बड़ा एहसान कि जग में ऊंची रहे तेरी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा, डोल उठी है भीख मांगने आया तेरे दर, भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, कर मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली।
भर दे रे जोरी। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोरी। भगत भर दे रे जोरी। कौशल्या माता ने धीरे से अपने नेत्रों को खोला और नेत्रों को खोल करके कहा, देखा भगवान सामने सन्मुख हैं। बड़ी प्रसन्न हो गई कौशल्या मैया। भगवान ने कहा कि मैया, आपको याद है आपने पूर्व जन्म में मेरी स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी के रूप में कितने ही हजारों वर्ष तक तपस्या करी थी और कहा था कि चाहो तो मैं ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। आपने हमसे कहा था कि आपके जैसा पुत्र चाहिए, आपके समान। अब भगवान के समान तो भगवान ही है, दूसरा तो हो नहीं सकता। तो भगवान ने कहा था कि आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, नृप तब तने हो मैं आई। इसलिए मैं आपका पुत्र बनकर के आया। लेकिन मैया कहती है, माता पुन बोली सो मत डोली, तजौ तात यह रूपा, की जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। मैया कहते, मैंने आपको पुत्र बनने के लिए कहा था, आप तो मेरे पिताजी बन के आ गए। यह चतुर्भुज रूप लेकर के आने की क्या जरूरत थी? बाहर हजारों लोग खड़े हैं, लाखों लोग खड़े हैं, सभी कहेंगे कि ये कैसा बेटा, इतना लंबा पुत्र, 4-4 हाथ वाला। अपने 2 हाथ हटा लो ना प्रभु। बड़ी गदगद हो गई बाल लीला देख कर। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जगावई हरि पद पावई, तेना पढ़हि भवकूपा। विप्रदेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपार। श्री ठाकुर जी विप्रधेनु सुर संत हित के लिए प्रकट होकर के पधारते हैं। आकाश की ओर भगवान ने देखा, सब देवता बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन चंद्रमा जी थोड़े दुखी दिखाई देते हैं। पूछा कि आप उदास क्यों हैं? चंदा मामा ने कहा कि प्रभु आप सूर्य वंश में आए हैं और भाई सूर्य आगे नहीं बढ़े तो मैं आपका दर्शन कैसे करूं, यानी सूर्य अस्त ना हो तो चंद्रमा कैसे प्रकट हो। भगवान ने कहा कि मन को छोटा नहीं करते, अब की बार मैं दिन में 12 बजे आया हूँ, वचन देता हूँ अगली बार आऊँगा तो रात्रि को 12 बजे आऊँगा। और फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है, वचन देता हूँ चंद्रमा जी, आज मेरे श्री राम जन्म महोत्सव में जो भी मेरा नाम लेगा, मेरे नाम के पीछे तुम्हारा नाम जरूर आएगा। इसलिए श्री राम जी का पूरा नाम है श्री राम चंद्र। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। अवध धाम में जैसे ही सुना लोगों ने कि भगवान का प्राकट्य हो चुका है, तो दुर्गुनियां बजने लगी, सहनाइयां बजने लगी। और जैसे माता बहनों ने सुना शुभ समाचार, तो समस्त सभी सहज श्रृंगार करके आई, किए सहज श्रृंगार, तुरंत ही सहज प्रकार के श्रृंगार करे और आज भागने लगी महल की ओर। आकर के दशरथ जी को बधाई दी, तीनों माताओं को बधाई दी, 4-4 पुत्रों का अवतार हो चुका है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न। राम जी के आने की कौन कौन को खुशी है? किस किस को खुशी है? सभी खुशी
जिन्हें खुशी है ना वो आज नाचेंगे जरूर, जो नहीं नाचेगा, जो नहीं नाचेगा उनको बगल में बैठने वाले की सौगंध है, तुम्हारे पड़ोसी इनकी सौगंध तुम्हें ना नाचो तो। अपने अपने पड़ोसियों का ध्यान रखते हुए, क्योंकि आज हमारे राम जी आए, बड़ी धूमधाम से जन्म महोत्सव मनाना है और आगे की कथा बड़ी सुंदर है, हम लोग श्रवण करें। आइए एक बधाई का आनंद लेते हैं। दशरथ जी के द्वार नौवत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौवत बाज रही। दशरथ जी के द्वार नौवत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौवत बाज रही। बाज रही हाँ 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 बाज रही। ओ राजा दशरथ ओ राजा दशरथ राजा दशरथ जी के द्वार नौवत बाज रही। 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 जब किसी के घर में लाला आता है, जब काहू के घर में लाला आवे जन्म लेके, तो ऐसे ही बैठे रहते हैं कि दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते नाचते हैं। और यहाँ तो साक्षात राम जी आए, हरि बोल। सुन सखियाई समाचार सुन सुन सखियाए। समाचार सुन सखियाई। समाचार सुन सुन सखियाए। सुन सखियाई सुन सखियाई। सुन सखियाए सुन सखियाए। समाचार सुन सखियाई। समाचार सुन सखियाए। वो तो गावत और ये गावत मंगल चार नौवत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौवत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौवत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौवत बाज रही।
करतार ओया की गोद भरी करतार नौबत बाज रही राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही साथ रहता है तो और भी ज़्यादा खुशी होती है। पर पोती भी आई है, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। यानी सब लोग पधारे हैं। आइए अब 2 मिनट हम लोग श्रवण करें और आगे की कथा में फिर प्रवेश करें। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, राधा रानी की। हम कथा के बीच में आना तो नहीं चाहते, परंतु कुछ मजबूरियां रहती हैं। प्रबंधन का जो जिम्मा रहता है उसमें दानी सज्जनों की जो सूची आती है, अगर हम आप तक नहीं पहुंचाएंगे तो मैं मानता हूं कि उन दानियों की जो दान राशि है वो सार्थक नहीं मानी जाएगी। इसी कड़ी में हमारे बीच में आज कथा में पधारे हुए सभी महिलाएं, सभी पुरुष और प्यारे बच्चों, हम आपका सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज की कथा के यजमान राम सिंह जी सैनी, जो सैनी हाई स्कूल के अंदर ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गीता देवी जी आज के यजमान हैं, और इन्हीं द्वारा आज का प्रसाद का वितरण किया जाएगा। हमारे आज के अध्यक्ष महोदय सम्माननीय सुभाष ढिंगरा जी हमारे बीच बैठे हुए हैं। हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और कथा में पधारे हुए सम्माननीय सैनी सभा ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष बलवंत जी, सैनी स्वीट्स के श्रीमान मामन राम जी सैनी जी, इंदर सैन जी व अन्य अतिथिगण, सभी का हम स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में जगदीप जी महाराज, जो कि शनिधाम शीशवाल के महंत हैं, उन द्वारा 2100 रुपये की दान राशि दी गई है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। मनोज नंबरदार, सम्माननीय कृष्ण नंबरदार जी के सुपुत्र मनोज जी की धर्मपत्नी शारदा सैनी जी, जो 2100 रुपये का दान दे रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिएगा। ये दान राशि ही आप तक कथा पहुंचा रही है, क्योंकि एक दिन के किसी भी प्रोग्राम में भी बहुत खर्चा आता है, और ये 8 दिवसीय प्रोग्राम है। 23 तारीख को भंडारे का विशेष आयोजन होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भंडारे का प्रसाद लें, क्योंकि कथा की सार्थकता प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही मानी जाती है।
सम्मानीय रामचंद्र जी सैनी जो 1100 रुपये दान देते हैं, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। रमेश सैनी जी सनोप चिरंजी लाल जी किरोड़ीवाल जो 2100 रुपये का दान देते हैं, हम इनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। जो आज के यजमान हैं गीता देवी और राम सिंह जी सैनी, वो 3100 रुपये दान स्वरूप दे रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। श्याम सुंदर जी जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, 251 रुपये, हम इनका बड़ा हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और 251 रुपये इंदर सैन भाई इस कथा में दान स्वरूप दे रहे हैं, हम इनके बड़े आभारी हैं। 1100 रुपये राम स्वरूप सैनी तंवर जो रोडवेज में कार्यरत थे, हम इनके बड़े आभारी रहेंगे, धन्यवादी रहेंगे। 500 रुपये शिव शर्मा जी, जिन दानवीरों ने कथा में दान दिया है, परमात्मा उनको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे, हमारी ये परमात्मा से हाथ जोड़कर प्रार्थना है। हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के तौर पर आज पधारी हैं बहन पूनम शर्मा जी, हम इनका बड़ा स्वागत करते हैं, जो कि जन्नत ब्यूटी पार्लर के नाम से चलाती हैं अर्बन स्टेट में। 500 रुपये दान राशि, इन जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिएगा। और हमारे बीच में स्वर्गीय व्यास श्री कृष्ण शास्त्री जी, स्वर्गीय श्री कृष्ण शास्त्री जी, उनकी धर्मपत्नी गीता शर्मा जी पधारी हैं, हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं सभी से बार बार एक निवेदन करता हूं कि ये महोत्सव की तरह इसे मनाइए। बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि टॉफी नहीं आई, परंतु बच्चों आज ट्रॉफियां बटेंगी। अभी श्री कृष्ण जी का जन्म होगा और उसके बाद प्रसाद स्वरूप बच्चों के लिए टॉफियां तैयार हैं। तो बच्चे जोर से एक जयकारा लगाएंगे, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की।